नमस्कार दोस्तों। इजराइल ने क्या कारण है कि इसी समय को चुना ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। ईरान का परमाणुकरण कार्यक्रम जो है कोई नया नहीं है। काफी लंबे समय से ईरान का परमाणु कार्यक्रम चल रहा है और उसके परमाणु कार्यक्रम की वजह से ही अमेरिका और जो दूसरे यूरोपीय देश हैं उन्होंने ईरान के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध ऑलरेडी लगा रखे थे। और दोस्तों, अमेरिका ने तो एक कदम और आगे बढ़ाते हुए काफी समय के बाद जब देखा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक पाना मुश्किल है, तो उसके साथ जो है वो समझौता करने के लिए कई बार उसके साथ मुलाकातें भी करी, मीटिंग भी करी। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिर क्या ऐसी कारण हुआ, क्या ऐसी इमरजेंसी क्रिएट हो गई कि इजराइल ने जो है अचानक से ईरान के ऊपर हमला कर दिया। दोस्तों, इस हमले की कॉन्स्पिरेसी जो है वो जुड़ती है एक वैश्विक राजनीति से। वो वैश्विक राजनीति जिसमें एक तरफ रसिया को यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझाकर रखा गया है और उसी वैश्विक राजनीति का असर है दोस्तों कि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान में युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण कर दिया जाता है एक आतंकवादी घटना को अंजाम देकर। और अब तीसरी तरफ इजराइल और ईरान को भिड़ा दिया जाता है। असलियत में दोस्तों दो मेन कारण है इजराइल का इसी वक्त को चुनना ईरान के ऊपर हमले के लिए। आप उसको समझिए दोस्तों, ये वो समय है जब रूस और यूक्रेन के बीच में ऑलरेडी युद्ध चल रहा है। तो रूस जो है वो यूक्रेन के साथ एंगेज है और वहां यूक्रेन को पूरे के पूरे यूरोप के देश एकजुट होकर, इकट्ठा होकर सपोर्ट कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, तरह तरह से उसकी मदद कर रहे हैं, उसको सैटेलाइट इमेजेस दे रहे हैं ताकि वो रसिया के ऊपर जो है हमला कर सके। और अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि किस तरह से यूक्रेन ने जो है वो ड्रोन हमले कर कर रसिया के बड़े घातक जहाजों के ऊपर हमला कर पाया। दोस्तों, बिना यूरोप के देशों की मदद के ऐसे हमले कर पाना यूक्रेन के बस की बात नहीं है। अब दोस्तों, दूसरा कारण जो है ये है कि जब आप देखिए कि रूस ऑलरेडी यूक्रेन के साथ एंगेज है और भारत को ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ एंगेज किया जा चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन जो है वो चरम पर है। तो यहां पर आप ये समझिए कि अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें विश्व युद्ध होता है तो पाकिस्तान जैसा देश चाइना के साथ मिलकर या तुर्की के साथ मिलकर भारत पर कभी भी हमला कर सकता है। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो बिन पेंदी के लोटे की तरह कब पलट जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर अब तीसरा फ्रंट खुलता है इसी समय इजराइल और ईरान का। तो जब इजराइल को ईरान के साथ भिड़ा दिया जाता है तो आप ये समझिए कि रूस का साथ देने वाले देश कौन कौन है। रूस का साथ देने वाले वैश्विक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो वो चीन है, भारत है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है। इस तरह के ये देश हैं। अब इन देशों के अंदर आप ये देखिए, रूस को यूक्रेन के साथ भिड़ा रखा है, चीन बचा हुआ है। अभी चीन की अभी भिड़ंत दोस्तों नहीं हुई है, देखते जाइए आप। भारत को पाकिस्तान के साथ भिड़ा रखा है, उसके साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी उसकी प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। उसके अड़ोस पड़ोस में जितनी भी जो पूरी की पूरी राजनीति है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। ईरान को इजराइल से भिड़ाया। कहने का मतलब ये है कि रूस एंगेज हो गया, भारत को एक तरफ से एंगेज कर दिया, ईरान को एक तरफ से एंगेज कर दिया। अब बचते हैं चीन और नॉर्थ कोरिया। जैसे ही चीन को ताइवान, अगले स्टेप में क्या होगा, चीन और ताइवान की जैसे ही भिड़ंत कराई जाएगी तो आप ये मान लीजिए कि रूस की मदद करने वाले सारे के सारे देश कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्रंट पर युद्ध में एंगेज हो जाएंगे। और वो समय होगा, वही टाइम होगा जब जो नाटो है वो एकजुट होकर रूस के ऊपर हमला करेगा ताकि रूस का कोई भी साथी उसकी मदद को ना आ सके। दोस्तों, ये एक इतनी बड़ी साजिश और इतना बड़ा षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है कि किस तरह से पूरे विश्व को जो है एक युद्ध में झोंका जा सके और
जो ये यूरोप, नाटो और अमेरिका अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को किसी तरह से पटरी पर ला सके। क्योंकि जब युद्ध होगा तो हथियारों की होड़ बढ़ेगी, हथियारों को खरीदा जाएगा, और किन से खरीदा जाएगा? जो युद्ध में नहीं होंगे। इसीलिए लास्ट तक अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि उसको युद्ध में एंगेज ना होना पड़े, क्योंकि जब तक वो युद्ध में एंगेज नहीं होगा वो आराम से फ्रीली अपने हथियारों को दूसरे देशों को बेच सकेगा, खासतौर से भारत जैसे देशों को। तो यहां पर आप ये समझिए कि ईरान, चाइना, भारत, रसिया, ये पूरे के पूरे जो देश हैं, इनको किसी ना किसी तरह से पश्चिम और अमेरिका चाहता है कि युद्ध में एंगेज करके रखा जाए, ताकि जो है जब ये संगठित होकर रूस के ऊपर हमला करने की कोशिश करें या करें तो दूसरे देश उसकी वैसे मदद ना कर पाए जैसे वो करना चाहते हैं। दोस्तों, आप कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है इस कंस्पिरेसी के अंदर जो है और क्या षड्यंत्र हो सकता है। धन्यवाद।